कौन प्यार करेगा, कौन प्यार करेगा। अरे आइए गोपाल जी, आइए 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 बैठिए। आइए आइए सतपाल जी, आइए आइए बैठिए। भाई शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, वर वधू को बुलवाइए। लक्ष्य अभी तक क्यों नहीं आया? पार्वती जा देख जाकर लक्ष्य तैयार हुआ है कि नहीं। जी बड़ी माँ, मैं बुला के लाती हूँ। अरे परी की माँ, जाकर देखो परी बिटिया तैयार हो गई होगी, उसे जल्दी लेकर आओ। कहाँ रहेगा तेरा भाई अब तक नहीं आया? अरे आ जावेगी, कुछ भगदड़ मच रही है क्या? माता जी वर वधू को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। पंडित जी वर वधू बस आने ही वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ठीक है माता जी, परंतु शुभ मुहूर्त निकलना उचित नहीं है। मैं समझ रही हूँ पंडित जी आपकी बात, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, लक्ष्य आता ही होगा। ये मिताली और मीनू मंडप पर क्यों नहीं आ रही है? लगता है ये फिर से कोई नया बखेड़ा खड़ा करेंगी। इन दोनों की तो आदत हो गई है। राय हवेली में इतनी बड़ी खुशी का दिन है और ये दोनों पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही हैं। ये पार्वती कहाँ रह गई? ना ही लक्ष्य आया, पता नहीं कहाँ रह गया लक्ष्य। परी सुन, तूने जीजा जी का नाम अपने हाथ पर क्यों नहीं लिखवाया? अरे पगली, इसने जीजा जी का नाम हाथ पे नहीं बल्कि अपने दिल और दिमाग की आत्मा पर लिखा है, वो भी पूरे प्रेम और विश्वास की स्याही से, जिसको हर कोई नहीं देख सकता और वो कभी मिटने वाली भी नहीं है। काश हमारी भी ऐसी किस्मत होती जो हम भी इतनी बड़ी हवेली की बहू बन पाती। तेरा तो पता नहीं, पर मैं तो जरूर बनूंगी इतनी बड़ी हवेली की बहू। बस बस अभी किलकी मारना बंद करो और फटाफट से मुझे रेडी करो। हो तो गई तू रेडी। अरे लड़कियों, परी बेटी तैयार हो गई? हो गई रेडी। पहले बता तो दो, हमारी परी कैसी लग रही है? ये तो मेरी रानी बेटी है। बहुत सुंदर लग रही हो परी आज तुम, सच में। ये बात तो सही कही आपने। आओ चलो चलो जल्दी चलो चलो, अब जल्दी चलो, चलो चलो। जख्म किसको दिखाऊं मैं, दर्द किसको बताऊं मैं, दर्द में मिल रहा आराम, रोज इसे गुदगुदाऊं मैं। जिंदगी में नए से रोज ही ये मोड़ आएंगे, जो है मेरे जैसे यहाँ उन्हें सब छोड़ जाएंगे, उन्हें सब छोड़ जाएंगे। जो यादें हैं उन्हीं यादों, लक्ष्य बेटा दरवाजा खोलो। लक्ष्य ही मिटाएंगी। आज मैं टूट कर बिखरा, सांस भी टूट जाएंगी, खुदा तेरे
तेरी ये मन मर्जी मुझे कितना रुलाएंगी। आज मैं टूट कर बिखरा, ये सांसें टूट जाएंगी। खुदा तेरी ये मन मर्जी मुझे कितना रुलाएंगी। लक्ष्य बेटा, अब तक तू यहाँ तैयार नहीं हुआ? सारे मेहमान तेरा मंडप पर इंतजार कर रहे। दाई माँ, आप मेरी बात को समझते क्यों नहीं? और आप और दादी माँ, आप दोनों भी नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? बेटा लक्ष्य, कभी कभी किसी दर्द को दूर करने के लिए बहुत कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। लेकिन दाई माँ, मेरी भी अपनी मजबूरी है। कहाँ जाके छुपाऊं मैं अपने आंसुओं को? लक्ष्य बेटा, ये वक्त तेरे और हमारे आंसू बहाने का नहीं है, खुशी मनाने का है। बड़ी मुश्किल से भगवान ने इतने वर्षों के बाद इस हवेली में खुशियां दी है। इसका मतलब आप भी दादी माँ के साथ हो। मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ, जैसा मुझे मेरे माँ बाप छोड़ कर गए थे। लक्ष्य बेटा, तुझे मैं कैसे समझाऊं? तू मुझे अपनी दाई माँ मानता है ना? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ। दाई माँ, ये क्या कर रही हो? आपने तो मेरे पैरों में पड़ के मुझे बहुत बड़ा कर्ज में कर दिया। आप मेरी माँ समान हो, आप मेरे पैरों में जाओगे? आज राय हवेली के मान सम्मान पे कलंक लगने से बचा ले। तुझे तेरी दाई माँ की कसम, अगर तूने मेरी आज बात नहीं मानी ना, तो मैं समझूंगी कि राय हवेली का नमक का कर्जा मैं नहीं उतार पाई। जहाँ मैं तैर कर डूबा, जहाँ मैं तैर कर डूबा, वो किस्सा भी सुनाएंगी। बुआ, क्या आपने कभी चांद को घटते हुए देखा है? आपके सामने मेरे अरमानों की सारी बगिया उजाड़ दी और आप कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। मिताली, मैं तेरी खुशियों को ऐसे उजड़ने नहीं दे सकती। उजड़कर? उजड़ने को बचा ही क्या है? आप ही बताइए। आज जिस मंडप पे मुझे बैठना था, आज परी वहां बैठी है। जो डोली मेरी उठनी थी, वो आज परी की उठ रही है। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मेरी शादी के सपने चूर चूर हो गए बुआ जी, चूर चूर हो गए। मिताली, ऐसे मत बोल मेरी बच्ची, ऐसे मत बोल। तेरी बातें मेरे कलेजा को छलनी छलनी कर रही है। मुझे हार्ट अटैक आने को हो रहा है। ऐसे मत बोल। तो फिर क्या बोलूं बुआ जी? ऐसा क्या बोलूं मैं जिससे मेरे दिल को चैन हो जाए? मिताली, अभी लक्ष्य के फेरे नहीं हुए, अगर हो भी गए तब देखना मैं इनका क्या हाल करती हूँ।
अब जल्दी से वर को बुलाइए, शुभ मुहूर्त में देरी नहीं होनी चाहिए। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ये पार्वती कहाँ रह गई? ना ही लक्ष्य आया, पता नहीं कहाँ रह गया लक्ष्य। आज तेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और क्यों ना होगी, मेरे भाई की शादी जो है। भाई की शादी है तो नेक भी ठीक ठाक ही बनता है। वैसे भी ज्यादा खर्चा हो गया है ना तेरे कपड़े और मेकअप पर। खर्चा होगा तो क्या हुआ, मेरे भाई की शादी क्या रोज रोज होगी? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता नेक लेने का। अच्छा, नेक से पहले मुंह दिखाई भी देनी पड़ती है? मुंह दिखाई क्या देनी, वो रही भाभी मंडप पे, यहीं से देख ले मुंह। अरे यार तालियान जी, कैसा लग रहा है लक्ष्य सर की शादी में आकर? हाँ, कुछ एंजॉय नहीं हो रहा है। मंडप भी सूना सूना पड़ा है और भाभी भी अकेली बैठी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य को ये शादी किसी दबाव में या जो जबरदस्ती करनी पड़ रही हो? हाँ भाई सही कह रहे हो, लक्ष्य सर के माता पिता तो है नहीं और दादी माँ की आंखों की रोशनी भी नहीं है। तुम सही कह रहे हो खान भाई, मुझे भी लगता है अक्सर शादी विवाह के मौके पर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हो सकता है लक्ष्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। जैसे तुमने कहा उनको माता पिता तो है नहीं, वो मैं भी जानता हूँ, पर ऐसे खुशी के मौके पर अक्सर कोई भी इंसान अपने माता पिता को तो याद करेगा ही ना। हाँ, बात में तो लॉजिक है। हे भगवान, कितने दिनों बाद राय हवेली में खुशियां देखने को मिल रही हैं। इन खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। सुनो जी, परी बेटी को कितना समय हो गया मंडप में आए हुए, लक्ष्य अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं कोई बात तो नहीं? तुम कैसी बात कर रही हो परी की माँ? देख नहीं रही लक्ष्य कितना भावुक होगा? माँ बाप की कमी उसे खल रही होगी। आज के बाद उसे माँ बाप का प्यार हमें ही देना है। हाँ जी, आप ठीक कहते हो। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, कुछ भी सोचने लग जाती हूँ। आखिर माँ हूँ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। इतनी अच्छी लग रही ना हमारी परी। हाँ, तुम सही कहती हो। देखो वाले तेरा भाई भी सासू माँ के साथ। वो देखो आ गया लक्ष्य। बड़ी माँ, लक्ष्य आ गया। लक्ष्य बेटा चल बैठ। आ गया लक्ष्य। पंडित जी, अब आप शुभ कार्य प्रारंभ कीजिए और जल्दी से परी और लक्ष्य का विवाह संपन्न कीजिए। जहाँ मैं तैर कर डूबा, जहाँ मैं तैर कर डूबा, वो किस्सा भी सुनाएंगी। आज मैं टूट कर बिखरा, सांस भी टूट जाएंगी। खुदा तेरी ये मन मर्जी मुझे कितना रुलाएंगी। आज मैं टूट कर बिखरा, ये सांसें टूट जाएंगी। खुदा तेरी ये मन मर्जी मुझे कितना रुलाएंगी।
जो दूल्हे राजा टेंशन में लग रहे हैं। कौन अपनी शादी में उतना उदास हो गए? लक्ष्य भैया को जरूर अपने माँ बाप की याद आ रही होगी। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब वर वधू दोनों खड़े हो जाइए। जख्म किसको दिखाऊं मैं, दर्द किसको बताऊं। वर वधू दोनों खड़े हो जाइए। में मिल रहा आराम, रोज इसे गुदगुदाऊं मैं। वर वधू दोनों खड़े हो जाइए। पार्वती, क्या बात है? लक्ष्य खड़ा क्यों नहीं हो रहा? बड़ी माँ पता नहीं, आप पूछ लीजिए। पार्वती, मुझे लेके चल लक्ष्य के पास। लक्ष्य, अपने कान खोलकर मेरी बात सुन। सुनंदा देवी इस राय हवेली की आन बान और शान के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर तूने आज विवाह नहीं किया तो मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर इसकी सौगंध लेती हूँ। तू फेरों पर नहीं बैठेगा, पर मैं इसमें स्वयं जाकर बैठ जाऊंगी, इसमें भस्म हो जाऊंगी। आज यही मेरी चिता जलेगी। ये गलियां छोड़ दूंगा मैं, ये बंधन तोड़ दूंगा मैं। दर्द जो छिप सके मेरा, कफन भी ओढ़ लूंगा मैं मंजिल ढूंढता फिरूं, नहीं है रास्ता भी संग। आसमानों से भी पूछा, उड़ गया कैसे सारा रंग, उड़ गया कैसे सारा रंग। जहां मैं तैर कर डूबा, जहां मैं तैर कर डूबा, वर वधू दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। भी सुनाएंगी। आज मैं टूट कर बिखरा, सांस भी। अब वधू की बहन चुन्नी उठा के गठबंधन करे। ये मन मर्जी मुझे कितना रुलाएंगी। आज मैं टूट कर बिखरा, ये सांसें टूट जाएंगी। खुदा तेरी ये मन मर्जी मुझे कितना रुलाएंगी। जख्म किसको दिखाऊं मैं, दर्द किसको बताऊं मैं। दर्द में मिल रहा
वर वधू दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाए। जिंदगी में नए से रोज ही ये मोड़ आएंगे, जो है मेरे जैसे यहाँ उन्हें सब छोड़ जाएंगे, उन्हें सब छोड़ जाएंगे। जो यादें हैं उन्हीं यादों, जो यादें हैं उन्हीं यादों को यादें ही मिटाएंगी। आज मैं टूट कर बिखरा, सांस भी टूट जाएंगी, खुदा तेरी ये मन। कल देखें। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन का समय दे तू मुझे। मैं इस बुढ़िया का ऐसा इलाज करूंगी, ऐसा इलाज करूंगी कि शमशान में गए हुए मुर्दे तो वापस आ सकते हैं, लेकिन इस बुढ़िया की सांस नहीं। कौन प्यार करेगा कला निकेतन देहाती यूट्यूब चैनल पर हर शनिवार रविवार शाम 5 बजे।